हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। घाटा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि नाइला बेगम ने बड़ी ही चालाकी के साथ अपने शोहर को साजदा के घर रिश्ता ले जाने से रोक तो लिया है, लेकिन वो कब तक रोक सकती हैं ये इनको समझ नहीं आ रही। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इनके नज़दीक रानिया मनहूस है, जो पहले हमज़ा को मारने पर तुली थी और फिर अपने शोहर को भी खा गई। अब हमज़ा की ज़िंदगी में दोबारा आएगी तो इन्हें लगता है कि हमज़ा बच नहीं पाएगा। वो तो वैसे ही नहीं बच पाएगा अगर रानिया से शादी ना हुई इसकी। लेकिन ये बात नाइला बेगम को समझ नहीं आ रही। वो अपने शोहर को अंधेरे में रख कर साजदा बेगम से बात करने जाती हैं, लेकिन रानिया की मर्ज़ी पूछने के लिए नहीं, बल्कि साजदा बेगम को आईना दिखाने के लिए, इंसल्ट करने के लिए। तुमने क्या सोचा रानिया के बारे में? ज़्यादा देर घर पर बिठाओगी तो खुद ही तंग होगी। आजकल तो कवारी लड़कियों के अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। मैं तो कहती हूँ कि जल्द अज जल्द कोई अच्छा रिश्ता देखो इसके लिए और रुखसत करो इसे। अब साजदा बेगम सर झुकाए बैठी हैं। बेटी की माँ है, इसीलिए खामोश हो जाती हैं कि भाभी, मैंने आपसे कहा ना कि रानिया की शादी मेरे इख्तियार में नहीं है। और यहाँ पर नाइला बेगम को गुस्सा आ जाता है। वो अच्छी तरह से जानती हैं कि साजदा और रानिया किन चक्करों में हैं और ऐसा तो वो कभी होने नहीं देंगी। वहीं दूसरी तरफ हमज़ा अपनी माँ की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। वो रानिया से बात करने इसे रेस्टोरेंट लेकर जाता है और मौका मिलते ही इसे प्रपोज कर देता है। रिंग देखकर रानिया हैरान होती है, ये क्या है हमज़ा? जवाब में हमज़ा कहता है कि रानिया, मैंने खुद से वादा किया है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और इस बात पर रानिया उठकर खड़ी हो जाती है। वो सिर्फ हमारा बचपना था और कुछ भी नहीं, भूल जाओ वो सब कुछ। लेकिन हमज़ा कैसे भूल सकता है? वो इमोशनल होकर कहता है, वो तुम्हारे लिए बचपना होगा, लेकिन मेरे लिए वो मेरा इश्क था, है और रहेगा। लेकिन रानिया को इसका साथ अब कबूल नहीं। वो ताई अम्मी की नज़रों में अपने लिए हकारत बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनकी ख्वाहिश है कि हमज़ा की शादी किसी अच्छी सी लड़की से करें, तो रानिया कैसे दरमियान में आ सकती है। इसलिए हमज़ा को साफ मना कर देती है और इसका इनकार हमज़ा को दुखी कर देता है। वो घर आता है और अपनी माँ के हाथ में रानिया की रिजेक्ट की हुई रिंग पकड़ाते हुए कहता है, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी, इसने आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक मुझे इनकार कर दिया है। वो रोते हुए घर से निकल जाता है, जबकि हाथ में रिंग पकड़े नाइला बेगम हैरान है कि रानिया के पास तो इतना अच्छा मौका था हमज़ा को अपने काबू में करने का, तो फिर क्यों इसने इनकार किया? शायद ये बात इनकी सोच बदल दे। वहीं दूसरी तरफ साजदा बेगम रानिया के लिए काफ़ी परेशान है। ऊपर से नाइला भाभी की बातें इन्हें और भी ज़्यादा डिप्रेस कर देती हैं। रानिया घर आती है और इन्हें बताती है कि मैं हमज़ा को इनकार कर चुकी हूँ, मैं किसी भी ऐसे मामले में अब नहीं पड़ना चाहती। जिस पर साजदा नाराज़ होकर कहती हैं कि मेरी इतनी ख्वाहिश थी रानिया, तुम्हारा और हमज़ा का रिश्ता एक बार फिर से जुड़ जाए। लेकिन यहाँ पर रानिया अपनी माँ को चुप करवा देती है। मम्मा प्लीज़ बंद करें ये सब बातें, मुझे ये सब नहीं पसंद। सिर्फ शादी तक ड्रामा अटका हुआ है, इन दोनों की शादी होने की देर है, ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। हमें तो रिव्यूज़ देने के लिए पूरा ड्रामा देखना पड़ता है, लेकिन जो लोग सिर्फ टीज़र्स पर गुजारा कर रहे हैं ना, इनका घाटा थोड़ा कम ही होता होगा।